कश्मीर में रहते हैं और आपको ये कहना है कि 40 दिन हुए जब मैंने सूरज देखा। कैन यू आर्टिकुलेट दिस सेंटेंस इन 5 ways? क्या आप इस सेंटेंस को 5 तरीके से कह सकते हैं? इफ्तिखार हसन एक नई वीडियो के साथ, और आज हम स्टडी करेंगे सिंस की एक डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ। और यहाँ पर जो सिंस इस्तेमाल किया गया है वो एक कंजंक्शन है जिसके मानी है जब। सिंस के पहले इट इज़ अ पीरियड, और सिंस के बाद पास्ट का सेंटेंस या प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। तो गाइस, सिंस के पहले इट इज़ अ पीरियड, इट इज़ यानी इट इज़, और पीरियड यानी 2 days, 3 months, 5 years एट्सेट्रा। जैसे 10 दिन हुए जब उसने मुझे मैसेज किया था। इट्स 10 days since he sent me a message। गाइस, इन दोनों सेंटेंस को हम एक सेंटेंस करके भी बोल सकते हैं। उसने मुझे 10 दिन पहले एक मैसेज किया था। He sent me a message 10 days ago। तीसरा वे ये है कि जो पहला सेंटेंस 2 था उसमें हम सिंस के बाद जो हमने पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया, उसमें पास्ट सिंपल टेंस में मेन वर्ब के पहले हम लास्ट लगाएंगे, और सेंटेंस यूँ होगा कि 5 दिन हुए जब उसने मुझे आखिरी बार मैसेज किया। इट्स 5 days since he last sent me a message। तो गाइज यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल, 5 दिन हुए जब मैं उसे मिला था। 5 दिन हुए, इट्स 5 days जब since मैं उसे मिला था, I saw him। अब इसी सेंटेंस को हम इस सेंटेंस 2 सेंटेंस को हम एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। I saw him, मैं उसे मिला था 5 days ago, 5 दिन पहले। ठीक, अब ये जो पहला सेंटेंस है इसको हम लास्ट, जो मेन वर्ब है उसके पहले हम लास्ट लगाएंगे, यानी आखिरी बार। 5 दिन हुए, इट्स 5 days since जब I last saw him, मैंने उसे आखिरी बार देखा। तो गाइस, देखा आपने, एक ही सेंटेंस को हमने 3 तरीके से बनाया। अब जो सिंस के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 4 घंटे हुए जब उसने खाना खाया। इट्स 4 hours since he has had his meal। इस सेंटेंस को हम यूं भी कह सकते हैं कि दोनों 2 सेंटेंस को हम एक करके, कि 4 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया, ये एक स्टेट को बताता है। He hasn't taken any meal for 4 hours। गाइज यहाँ देखिए, जैसे 5 वर्ष हुए जब उसने जुर्म किया। It's 5 years, 5 वर्ष हुए since जब he has committed a crime, उसने जुर्म किया। अब इन दोनों सेंटेंस को हम एक करके बोलेंगे, और वो ये होगा कि उसने 5 सालों से कोई जुर्म नहीं किया। He has not committed a crime for 5 years। गाइस, इसमें जो है इट इज़ 5 days, 5 दिन हुए, यानी वो 5 दिन अभी हुए। इट इज़ 6 years, 6 साल हुए, वो 6 साल अभी हुए। तो हमने इस वीडियो की स्टार्ट की थी इस सेंटेंस के साथ कि 40 दिन हुए जब मैंने सूरज देखा। इसे हम 5 तरीके से कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट, 40 दिन हुए जब मैंने सूरज देखा। इट्स 40 days since I saw the sun। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि 40 दिन पहले मैंने सूरज देखा था। I saw the sun 40 days ago। या हम ये भी कह सकते हैं कि 40 दिन हुए जब मैंने आखिरी बार सूरज देखा था। It's 40 days since I last saw the sun। इसी तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं कि 40 दिन हुए जब मैंने सूरज देखा। It's 40 days since I have seen the sun। और इस प्रेजेंट परफेक्ट को एक करके हम बोल सकते हैं कि मैंने 40 दिनों से सूरज नहीं देखा। I have not seen the sun for 40 days।
तो गाइस इस तरीके से हमने ये बताया आपको कि एक सेंटेंस को हम 5 तरीके से बोल सकते हैं। अब ऐसा होता है कि हम पास्ट की बात करते हैं और कभी कभी पास्ट में भी हम पास्ट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है कि इट इज़ से हमने यहाँ कर दिया इट वाज पीरियड, और यहाँ सिंस के बाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट का। ये किस सिचुएशन में इस्तेमाल होगा? जैसे 200 साल हुए जब अंग्रेज़ों ने हम पर हुकूमत की थी। अब वो 200 साल होने को भी आज 70 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 200 साल हुए, इट इज़ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इट इज़ 10 डेज जब हम बोले ना 10 दिन हुए तो वो अभी हुए। अगर हम बोले इट इज़ 200 ईयर्स, 200 साल हुए तो 200 साल अभी हुए, मतलब अभी भारत आज़ाद हुआ। ऐसा नहीं है, हमें ये बोलना पड़ेगा कि इट वॉज 200 ईयर्स, 200 साल हुए थे। इट वॉज 200 ईयर्स सिंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्ड इंडिया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड रूल्ड इंडिया, जब अंग्रेज़ों ने भारत पर हुकूमत की थी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 5 दिन हुए जब उसने मुझे फ़ोन किया, और वो 5 दिन जो है उससे भी आज 10 दिन हो गए, उस 5 दिन को भी आज कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। तो हम इट इज़ नहीं बोलेंगे, हम इट वाज बोलेंगे। इट वाज 5 डेज, 5 दिन हुए, सिंस ही हैड फोन्ड मी, जब उसने मुझे फ़ोन किया। तो पास्ट परफेक्ट का हम सेंटेंस यहाँ इस्तेमाल करेंगे। गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।